आएंगे। असल में उसमें बच्चे का पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मजबूरी इसीलिए है कि बच्चे जब जाएंगे कोचिंग में तो कोचिंग में उस तरह की उनकी व्यवस्था बैठाने की नहीं संभव है। भारत के अधिकांश IIT मेडिकल या जितने भी हैं, वो चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बड़े शहर हो, चाहे छोटे शहर भी हों, वहाँ पर में कोचिंग के बच्चे के द्वारा, चूँकि सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऊर्जा का उपयोग भविष्य में हो, इस तरह की व्यवस्था करें और उनको आर्थिक रूप से कुछ पैकेज दिया जाए। जिस तरह किसानों को पैकेज दिया गया, जिस तरह बेरोजगारों को पैकेज दिया गया, इस तरह वो युवक भविष्य में हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के बच्चों को बनाते हैं। चाहे कोचिंग के माध्यम से शब्द ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि उनको आगे बढ़ने में उनका योगदान महत्वपूर्ण का, जिस तरह मिड डे आहार योजना है, जिस तरह पोशाक योजना है, उसी तरह उन बच्चों के लिए कम कीमत पर ही लेकिन उपयोगी टैब फिलहाल उपलब्ध करा दिया जाए पूरे इंडिया को। या नैतिक शिक्षा हो, उसका एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें फिट रहे और वो हर बच्चे को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो मध्य वर्ग के बच्चे, चाहे उच्च वर्ग के बच्चे को तो हो रहा है, लेकिन गरीब के बच्चे को पढ़ाई संभव हो सके। ये सरकार के अगले जो हमारे बजट है, उस बजट में प्रावधान कर करके निश्चित रूप से कराया जाए। ये मेरा मतलब केंद्र सरकार से और हमारे माननीय मोदी जी से, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखना शुरू कर लिए हैं आप प्रकाश न्यूज़ लाइव। आपको बता दें कि पूरे बिहार में लगातार कोरोना के ग्राफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार कई फरमान जारी किए हैं, जिसमें आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था पर सरकार ने कड़ा प्रबंध किया है। ऐसे में अभी परीक्षा का समय चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ शिक्षा पर क्या कुछ असर पड़ा है, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ RCND कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर AK दास सर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ सर स्थिति लग रहा है जब अभी कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बच्चों के पढ़ने के लिए काफ़ी समस्या हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो कोरोना काल में सबसे अधिक अगर बाधित हुआ है अगर, तो हर क्षेत्र के अगर देखें, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक बाधित हुई है। क्योंकि 25 करोड़ भारत के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनका विद्यालय लगभग बंद है। बीच बीच में अगर खुले भी हैं तो वह बहुत सीमित अर्थ में। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में चाहे जो भी रेस्ट्रिक्शन सरकार के द्वारा किए गए हैं, लगाए गए हैं कोरोना को देखते हुए, वह समय के अनुसार सही माना जाता है। क्योंकि विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, हर देशों की समस्या यह है बच्चों की शिक्षा कोरोना के समय में। लेकिन इसके दो पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू इसका है कि जीवन को बचाना, और बच्चे में इम्यूनिटी पावर कम होते हैं। युवकों में चाहे अधिक उम्र के लोगों में इम्यूनिटी पावर अधिक होती है, तो बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण वो आसानी से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जीवन रक्षा करना हर सरकार का, हर समाज का, हर अभिभावक का, हर शिक्षक का उद्देश्य होता है। इसलिए किसी भी देश के शिक्षकों ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि विद्यालय में बच्चे अगर जाएंगे, कांटेक्ट में एक दूसरे के रहेंगे, तो उनसे संक्रमित होना स्वाभाविक है। अगर एक भी बच्चा संक्रमित बच्चा अगर आ गया विद्यालय में और उसका संक्रमण से फैल गया, तो वह उस बच्चे तक ही सीमित नहीं रह पाएगा, बल्कि उसके घर तक भी जाएगा, उसके अभाव भी संक्रमित हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी परिवार के लिए। तो जीवन बचाना सरकार का पहला उद्देश्य है। इसीलिए लॉकडाउन के तहत जूम ऐप के द्वारा जो पढ़ाई करवाया जा रहा है, जूम ऐप ऐसे सरकारी संस्थाओं में अभी नहीं उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे में शिक्षा व्यवस्था क्या ऊंचाई पे जा रहा है या गिरावट दर्ज हो रही है? देखिए, समय के अनुसार जो है वो व्यवस्था लोगों की, चाहे जूम व्यवस्था हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हो, इससे सभी बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, या जो बच्चे गरीब हैं, या जो बच्चे मध्यवर्गीय बच्चे हैं, जिसके पास में मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, जिसके गार्जियन उतने, भारत में ऐसे बच्चों की संख्या 80% से ऊपर है। 10 से 15% बच्चे हैं जिसके अभिभावक सक्षम हैं
या जिसके स्कूल के भी सक्षम है उस तरह की व्यवस्था करने में, वो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। ये गंभीर समस्या है, लेकिन इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार को पहल करना पड़ेगा। दूसरा कि कोचिंग संस्थाओं में जो पढ़ाई हो रहे थे, विभिन्न कोचिंग संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई हो रहे थे, तो सरकारी स्कूलों में चाहे अन्य संस्थाओं में जो सरकार के हैं उसके शिक्षक को तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट कोचिंग था, जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, मुजफ्फरपुर में लगभग 200 से ऊपर निजी संस्थान हैं के कोचिंग चल रहे हैं, मगर अभी जो कोरोना काल जैसा ही सिचुएशन आ गया है, ऐसे में अभी एग्ज़ाम भी है सर, तो इसमें कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? असल में उसमें बच्चे का पढ़ना संभव नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मजबूरी इसीलिए है कि बच्चे जब जाएंगे कोचिंग में, तो कोचिंग में उस तरह की उनकी व्यवस्था बैठाने की नहीं संभव है, क्योंकि जिस तरह से डिस्टेंस पर में बैठाना है, प्रतिदिन सैनिटेशन करना है, ये संभव नहीं है किसी संस्था के लिए, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई कोचिंग संस्था इस तरह नहीं होते हैं। दूसरा है कि जो कोचिंग के टीचर की एक समस्या है कि उनका एक इनकम का स्रोत बन गया, उनके परिवार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत के अधिकांश IIT मेडिकल या जितने भी हैं, वो चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बड़े शहर हो, चाहे छोटे शहर भी हों, वहाँ पर में कोचिंग के बच्चे के द्वारा, चूँकि सरकारी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों में उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है। सरकार का एक बहुत बड़ा दोष रहा है सिस्टम का, जिस कारण से उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोचिंग सिस्टम डेवलप किया। वो कोचिंग सिस्टम में जो पढ़ा रहे हैं वो युवक हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, उनके साथ वो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। वहाँ से निकल के बच्चे IIT मेडिकल इंजीनियरिंग या अन्य जगहों पर जा रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, उनका योगदान है, उनके मेरिट का वहाँ पर सदुपयोग हो रहा है, उनकी ऊर्जा का राष्ट्र विकास में काम हो रहा है। इसके बावजूद भी उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है कोरोना काल के, क्योंकि अधिकांश कोचिंग बंद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि उन युवकों के ऊर्जा का उपयोग भविष्य में हो, इस तरह की व्यवस्था करे और उनको आर्थिक रूप से कुछ पैकेज दिया जाए। जिस तरह किसानों को पैकेज दिया गया, जिस तरह बेरोजगारों को पैकेज दिया गया, इस तरह वो युवक भविष्य में हमारे देश के कर्णधार हैं, हमारे देश के बच्चों को बनाते हैं। चाहे कोचिंग के माध्यम से शब्द ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि उनको आगे बढ़ने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अतः उनके लिए विशेष पैकेज करना होगा, जिससे कि समय के साथ अगर वो अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने परिवार को चला लेते हैं, अपनी रोजी रोटी से कुछ मिल जाता उनको, तो वो आगे जा करके। लेकिन बच्चों के शिक्षा के लिए जो यहाँ तक है, एंड्रॉयड मोबाइल हो चाहे जो भी हो, एक और इसमें है पक्ष जिसके द्वारा किया जा सकता है। वो स्कूल गरीब तबके के लोग, उसी पर मैं आ रहा हूँ कि गरीब तबके के बच्चे जो गांव में रहते हैं, वो 2 साल से पढ़ाई उनकी बंद हो गई है। सरकार को एक योजना के तहत एक टैब या अन्य कुछ व्यवस्था करना होगा, जो कि वो टैब में सारे सिस्टम, चाहे वो गणित के हो, चाहे भाषा के हो, चाहे उनज्ञान के हो, उसमें फीड रहे और बच्चे को वो उपलब्ध कराया जाए। जिस तरह विभिन्न हमारी योजनाएं हैं, शिक्षा की योजना को बच्चे की बचाना जरूरी है, वो भी जिस तरह उनको स्वास्थ्य बचाना जरूरी है, उसी तरह उनके ज्ञान की जो बर्बाद नहीं हो उनका समय, और वो 1-2 साल में इनर्ट नहीं हो, उसके लिए आवश्यक है कि उन बच्चों तक, ग्रामीण बच्चों तक, जिस तरह से व्यवस्था किया गया था भोजन का, जिस तरह मिड डे आहार योजना है, जिस तरह पोशाक योजना है, उसी तरह उन बच्चों के लिए कम कीमत पर ही लेकिन उपयोगी टैब फिलहाल उपलब्ध करा दिया जाए पूरे इंडिया को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अगले बजट के लिए मैं डिमांड करता हूँ कि अगले बजट में उन ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए एक टैब जरूर उपलब्ध कराएं, जिसमें उनका जो ज्ञान के आवश्यक हैं, चाहे विज्ञान हो, गणित हो, भाषा हो, उसका या नैतिक शिक्षा हो, उसका एक मनोवैज्ञानिक ढंग से उसमें फिट रहे और वो हर बच्चे को उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो मध्य वर्ग के बच्चे, चाहे उच्च वर्ग के बच्चे को तो हो रहा है, लेकिन गरीब के बच्चे को पढ़ाई संभव हो सके। ये सरकार के अगले जो हमारे बजट है, उस बजट में प्रावधान कर करके निश्चित रूप से कराया जाए। ये मेरा मतलब केंद्र सरकार से और हमारे माननीय मोदी जी से, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है, आग्रह है। एक शिक्षक होने के नाते उन गरीब बच्चों के लिए, उन हमारे आने वाले पीढ़ी के जो युवा बनेंगे, वो इसके कर्णधार होंगे, उन बच्चे को शिक्षा को कम से कम सुनिश्चित करें। हमारे साथ थे AK दास सर, जिन्होंने सरकार से जो
जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाया जा रहा है उसमें टैब के द्वारा पढ़ाने के लिए उनसे अपील की है मोदी सरकार से। वही अभी का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, जो छात्र हैं उनको पढ़ने में काफ़ी परेशानी भी आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही है बच्चे के लिए वे कब तक पहुंचता है। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक ले इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।